दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आपका साउथ, जो हम लोग बोलते हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो साउथ कंट्री में कौन सा आता है, और इंडिया जो है क्या सब किया है ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, तो इस 4-5 एस्पेक्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ है, और इसमें पहली बार जो है प्रधानमंत्री मोदी आपका हमास, इसराइल हमास का जो वार चल रहा है, इसमें जो सिविलियंस का डेथ हो रहा है कहाँ पे, हमास वाले एरिया में, तो उसको क्रिटिसिज्म किए हैं कि सिविलियन का डेथ नहीं होना चाहिए। जो लोग बेगुनाह लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पर जो ये जो असॉल्ट हो रहा है ये गलत है। पहली बार जो है ऑफिशियल चैनल से प्रधानमंत्री मोदी इसको क्रिटिसिज्म किए हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे पाते हैं। ये देख लीजिए, ये वीडियो है, प्रधानमंत्री हैं और जो भी कंट्री से रिलेटेड हैं लगभग सब लोग आए हुए थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो है आपका, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो सबमिट हुआ है इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था। इसमें एक ही चीज़ था कि आपको जो है इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और प्रोग्रेसिव एक वर्ल्ड चाहिए। और इसके लिए क्या है कि जो आपका ग्लोबल साउथ है उसको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि वर्ल्ड, जैसे आपको यूनाइटेड नेशन है, जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किसका दबदबा है, वहाँ पे जो डेवलप्ड देश है, जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब का दबदबा है। ग्लोबल साउथ का कोई आवाज़ नहीं सुनता। फिर ग्लोबल साउथ क्या है भाई, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले समझिए, ये जो आपका VOGSS वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये क्या है। इसमें वो देश शामिल है जो कि डेवलपिंग है और लेस डेवलप्ड है, वो तो शामिल है। और इसका जो उद्देश्य है, मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का ये लोग डिमांड करता है। ये आपको स्पष्ट होगा। सेकंड चलते हैं कि ये जो अभी सबमिट हुआ है इससे आउटकम क्या है। तो उससे आउटकम जो एक आपका एक दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस और कॉल फॉर 5C, तो ये दो चीज़ का जो है यहाँ पे अनवील किया प्रधानमंत्री मोदी जी। 5C क्या है कि ग्लोबल साउथ के बीच कंसल्टेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब कि एक तो DAK SHIN दक्षिण को इनिशिएट किए, दूसरा 5C के लिए सबको आह्वान किए। 5C का मतलब ये जो 5 आपको मैं बताया हूँ, इसके लिए बोले कि इस टर्म एंड कंडीशन पे आप लोग अगर काम करेंगे तो हमारी आवाज़ जो है दुनिया तक पहुँचेगा और दुनिया को सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए 5C आपको अपनाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो जैसे कि अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, मैं एक सेकंड थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाता हूँ। ये आपको अगर वर्ल्ड मैप है, रुक जाइए, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप, ये अफ्रीका है, ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो जो भी देखिए, अफ्रीका हो गया, इधर एशिया का ये इंडिया हो गया, फिर आपका इधर जो दक्षिण अमेरिका का देश हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो ये सब जो देश है आपको, ये सब ग्लोबल साउथ में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो साउथ में है वही सिर्फ ग्लोबल साउथ में होगा। अगर नॉर्थ में भी कोई देश अगर कमज़ोर है, जैसे नेपाल हो गया आपका, तो ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये आपका आएगा। मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, जो कि आपका सेंट्रल एशिया का कंट्री है, ये सब भी इसमें लाई करेगा। साउथ का मतलब है कि मेनली जो आपका पोरर कंट्री है वो आपका साउथ में लाई करता है, इसलिए हम लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो ग्लोबल साउथ में बस यही लोग होते हैं। और ग्लोबल साउथ जो टर्म है आपका, ये ब्रांडेड रिपोर्ट 1980 में पहली बार आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब समझिए जो लास्ट चीज़ है इस करंट अफेयर का, उसमें ये है कि भारत जो है आपका क्या सब किया है अभी तक ग्लोबल साउथ के लिए। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, G20 समिट अभी जब हुआ है, तो अब G21 हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है, जो भारत देश है आपका, अफ्रीका को G20 में ऐड कर दिया। आप समझिए कि अभी तक जितना भी G20 समिट हुआ है, कोई भी देश को कोई चिंता नहीं है कि अफ्रीका में लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारत को जब अध्यक्षता मिला तो भारत ने यह दिखाया कि इंक्लूसिव, कोई भी चीज़ जो इंक्लूसिव होना चाहिए, जहाँ पे सभी का प्रतिनिधि होना चाहिए, सबकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि प्रतिनिधि बहुत आवश्यकता है। तो अफ्रीका को जो है परमानेंट मेंबर बनाया G20 का। तो ये सब एकदम प्राइम उदाहरण है आपका। अभी जब आपका कोरोना क्राइसिस आया था तो कोई आपका वैक्सीन नहीं भेज रहा था अफ्रीका में, उस कंडीशन में भारत जो है वैक्सीन मैत्री के तहत यहाँ से वैक्सीन भेजा। तो ये भी इनिशिएटिव है। और भी इनिशिएटिव मैं आपको बताता हूँ, जैसे अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया, पता होगा आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग, 100 से ज़्यादा कंट्री हो गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में हम लोग ऐड कर रहे हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ऐड कर रहे हैं।
फिर आपका महर्षि है, एक महर्षि ऐप है आपका जो किसी से संबंधित है, डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। उसमें हम लोग सबको ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपका जो भी डिजास्टर होगा उसको हम लोग कैसे उससे बचा जा सके, जब डिजास्टर हो जाए तो कैसे उस पर काम किया जा सके, सब हम लोग उस पर प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और फिर G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क पर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं, और जो भी आपका ग्लोबल साउथ है उसको उस पर ऐड कर रहे हैं। और इसका हमारा प्राइम उद्देश्य क्या है, भारत का एक यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट भी छुपा है कि भारत चाहता है कि उसको, भारत चाहता क्या है, पूरा दुनिया में जो भी लॉजिकल कंट्री होगा ये सब चाह रहा होगा कि भारत को UNSC का परमानेंट मेंबरशिप होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको मदद मिलेगा, क्योंकि अगर ग्लोबल साउथ का देश आपके साथ रहेगा तो आपका आवाज़ जो है यूनाइटेड नेशन के मंच पर भी बहुत अच्छे से गूंजेगा, और लोग को सुनना पड़ेगा, जो भी P5 कंट्री है, परमानेंट 5, उसको मानना पड़ेगा कि भारत को ऐड किया जाए UNSC में। ठीक है, ये आपका ओवरऑल न्यूज़ था। तो सेलेक्ट एस की तरफ से मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें UPSC और UPPCS के बच्चों के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग टेक्स्ट करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।